Hello dear bankers, welcome back to EduTap under the Jab on the Go series. Jab on the Go series जहां पर आप अपने बिजी बैंकिंग शेड्यूल के साथ साथ 15-20 मिनट्स में अपने एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक मॉड्यूल सी से रिलेटेड होगा जहां पर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंटरेस्ट एंड एन्युटीज। मॉड्यूल सी भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हमारी इस सीरीज में हम मॉड्यूल सी को डीपली डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइडेड हैं। इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट इस डॉक्यूमेंट को अपने डिवाइस में अवेल कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालिए और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्मूथ एंड फ्रूटफुल बनाइए। समझते हैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? आप कहीं से कोई लोन ले रहे हैं, कहीं से आपने किसी से कुछ उधार लिया, लोन लिया, तो उस लोन के बदले में आपको उस पर्सन को एक फिक्स पेमेंट करनी पड़ती है, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट, है ना। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए हैं एंड मिस्टर बी हैं। मिस्टर बी को पैसों की जरूरत है, मिस्टर बी इज इन नीड ऑफ मनी। मिस्टर ए के पास पैसे हैं, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला कि आप मुझे मनी दे दो कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। जैसे सपोजिंगली ही सेड कि मुझे आप 20,000 रुपीज दे दो फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो मिस्टर ए ने कहा ओके मेरे पास 20,000 रुपीज है, मैं आपको 1 ईयर के लिए 20,000 दे दूंगा, बट मुझे उसका क्या बेनिफिट होगा। सो मिस्टर बी ने कहा कि मैं आपको जो ईयर एंड जब होगा तो आपको आपके 20,000 रुपीज़ वापस करूंगा और साथ ही साथ आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट पे करूंगा। सपोजिंगली इन्होंने 5% 6% इंटरेस्ट पे इनकी बात सेटल हुई कि मैं आपको 1 साल के बाद इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट दूंगा, राइट। सो दिस इज नोन एज इंटरेस्ट और इसी तरीके से इंटरेस्ट का बेनिफिट लेंडर हमेशा उठाता है फ्रॉम द बोरोवर, है ना। तो अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के हमारे पास दो मेथड्स हैं, वन इज सिंपल इंटरेस्ट एंड द अदर वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल है, जहां पर बेसिक लेवल पर प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट की। क्लियर? तो फिक्स परसेंटेज बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला रहेगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। वेरी इजी, वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी आपको इस न्यूमेरिकल के कंसेप्ट के बारे में। A student purchased the computer by obtaining a loan on simple interest. एक स्टूडेंट ने कंप्यूटर खरीदा और कंप्यूटर कैसे खरीदा, उसने एक लोन लिया था सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। कंप्यूटर की कॉस्ट थी 60,000, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया 60,000 रुपीज एंड द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। इफ द लोन इज टू बी रीपेड आफ्टर 2 years, यानी टाइम पीरियड अगर 2 years है, तो आप बताओ कि टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। यानी अगर मैं फर्स्ट पार्ट की कैलकुलेशन करूं तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला लग जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100, यानी कि 60,000, रेट 12 हो गया, टाइम 2 हो गया, डिवाइड बाय 100। तो ये मेरे पास कैलकुलेट कर कुछ 14,400 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। क्लियर? 1 साल का निकालना होगा तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सेकंड मेरे पास क्या है, आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड। तो अगर मेरे को अमाउंट निकालना है 2 साल के बाद कितना अमाउंट मैंने पे किया, तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 60,000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 14,400, यानी कि टोटल कितना अमाउंट पे हुआ, टोटल अमाउंट जो पे हुआ दैट इज 74,400 अंडर सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। जैसे जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वहां पे मेरे पास फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आया था 7,200। क्लियर?
बट अगर मैं सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट देखूं तो वो भी कितना आया था 7,200, तभी दोनों को मिला के 14,400 था ना। तो दोनों सालों में बराबर इंटरेस्ट रेट था, है ना। ऐसा नहीं था कि प्रिंसिपल चेंज कर दिया गया इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। जो आपके पास 60,000 का प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में था इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, सेम प्रिंसिपल वाज इन द सेकेंड ईयर फॉर द इंटरेस्ट कैलकुलेशन। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब आप फर्स्ट ईयर में अगर आप इंटरेस्ट निकालते हो तो वो चाहे सिंपल मेथड से निकालो चाहे कंपाउंड मेथड से निकालो, दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। बट अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करोगे तो बेस प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए आपका प्रिंसिपल सेम रहेगा, यानी अगर मैं हमारे क्वेश्चन की बात करूँ तो 60,000 रहेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए मेरा प्रिंसिपल यहाँ पर चेंज हो जाएगा। वो अब 60 नहीं, वो होगा 67,200। क्लियर। तो यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। जो इंटरेस्ट इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो अगर मैं क्वेश्चन रिकॉल करूँ, क्वेश्चन था प्रिंसिपल 60,000, रेट था 12% और टाइम था 2 इयर्स। ठीक है। इसी बेसिस पर एक बार हम लोग कैलकुलेट कर कर देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट था। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है हमारे पास, डायरेक्ट अमाउंट निकलता है। कैसे? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट पावर n, या t जिसको हमने कहा नंबर ऑफ, जो टाइम पीरियड है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये हो जाएगा 60,000, 1 प्लस रेट मतलब 0.12 एंड पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 2। ये मेरे पास कैलकुलेट कर कर आएगा 75,624। तो वैसे अगर मैं यहाँ पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास 75,264 तो अमाउंट हो गया, 60,000 मेरे पास था प्रिंसिपल। तो मेरे पास खाली इंटरेस्ट कितना आ रहा है 15,264। बट पहले मेरा इंटरेस्ट कितना आ रहा था, इट वाज 14,400 अंडर सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, क्यूमुलेटेड इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इसलिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होगा। आपकी जो रीपेमेंट है वहाँ पर अमाउंट आपको ज़्यादा रीपे करना पड़ेगा इफ़ यू आर पेइंग, इफ़ यू हैव बोरोड मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। अगर आपका डिपॉजिट टाइम और पीरियड सेम है ना, प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम है, फिर भी अगर आप सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में मेथड से जब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर में कुछ चेंज नहीं आएगा, बट अगर एक से ज़्यादा साल हो जाते हैं तो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कई बार ज़्यादा जल्दी जल्दी भी पे कर देते हैं, मतलब कि जैसे हमने अभी एनुअल कैलकुलेशन की है तो एनुअली तो यही रहता है P1+R, जो भी T टाइम पीरियड 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। अगर क्वार्टरली है तो फॉर्मूला हो जाता है P1+R/4 पावर 4, एंड अगर मंथली होगा तो बाय 12 एंड पावर 12। क्लियर। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल ऑफ 72। ये रूल क्या कहता है कि आपको डबलिंग पीरियड निकालना है। ठीक है। आपको ये बताना है अगर कि एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल कितने टाइम में डबल हो जाएगा, तो आपको अगर इस तरीके से कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के होते हुए एक प्रिंसिपल कितने टाइम में डबल हो जाएगा, इस अमाउंट को जज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को 72 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। जो भी आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड होगा उसको आप 72 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर अभी हम अपने एग्जांपल को ही लेके चले जहां पर हमारा प्रिंसिपल 60 था, रेट मेरा 12 था और टाइम पीरियड कितना था 2 इयर्स था, है ना। तो अगर मैं रूल ऑफ 72 यानी डबलिंग ये देखूंगी कितने टाइम में मेरा डबल हो जाएगा अमाउंट, तो इन्होंने बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिवाइड कर दो, 72 से, है ना। तो अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है तो क्या हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 12, यानी कि 6 ईयर्स में आपका जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट बहुत सिंपल टर्म्स हैं। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एंटायर लोन पीरियड में चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा।
फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट करता रहता है, इट चेंजेस विद द चेंज इन द मार्केट कंडीशन। जिस तरीके की मार्केट कंडीशन होंगी उस हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होता रहेगा। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बेंचमार्क रेट के साथ लिंक किया जाता है और अकॉर्डिंगली जैसे उस बेंचमार्क रेट में चेंज होता है फ्लोटिंग रेट में भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देन कम सम फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेस्ट। फ्रंट एंड इंटरेस्ट ऐसे होते हैं कि अगर आप इंटरेस्ट पहले ही, जब मान लो कि आपसे किसी ने मनी बोरो करनी है तो बोरोवर को आप पहले ही इंटरेस्ट काट कर पैसे देते हो, सो दैट इज योर फ्रंट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, नेट अमाउंट ही दिया जाता है, टोटल अमाउंट नहीं दिया जाता। बट बैक एंड इंटरेस्ट जो है वहाँ पर लोन पूरा डिसबर्स कर दिया जाता है और फिर अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एनुटी की। एनुटी क्या है? एक सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट है, अगर आप पे कर रहे हैं या आपको रिसीव हो रही हैं। फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाइड है, टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है। तो 3 टर्म्स मैंने बोली। फर्स्ट इज फिक्स्ड अमाउंट, कि एन्युटीज ऐसी सीरीज ऑफ फिक्स्ड अमाउंट है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी स्पेसिफाइड है, यानी आप इसको कह सकते हो इंटरवल बिटवीन टू पेमेंट्स जो हैं वो आपका सेम है, और आपका टाइम पीरियड भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड टाइम पीरियड। क्लियर? फिक्स्ड अमाउंट, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड है और टाइम पीरियड भी फिक्स्ड है। मान लीजिए आपने एक होम लोन लिया, जनवरी 21 में पेमेंट करी, जनवरी 22 में करी, जनवरी 23 में करी, तो आपका अमाउंट फिक्स्ड है कि हर साल आपको कितना कितना पे करना है, 1 लाख पे करना है। फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है कि आपका जो 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं उसके बीच में जो टाइम गैप है दैट इज़ 1 ईयर, है ना, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, ये हर साल सेम रह रहा है। और फिक्स टाइम पीरियड है, यानी कि आपको 3 साल के लिए इसकी रीपेमेंट करनी है, तो 3 साल का जो पीरियड है दैट इज़ ऑल्सो फिक्स्ड। इवन इफ़ यू टेक अ कार लोन, तो जैसे कार लोन लेते हुए आपने जनवरी 21 में पेमेंट करी, फिर फेब्रुवरी 21 में करी, देन मार्च 21 में पेमेंट करी, तो यहाँ पर भी अमाउंट फिक्स्ड है 10,000 रुपीज़। फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, दैट मंथ बेसिस पर आप पेमेंट कर रहे हो, और टाइम पीरियड फिक्स है कि 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स आपको पेमेंट करनी है। क्लियर? एनुटी इज क्लियर? देन आर टाइप्स ऑफ एनुटी। एनुटी 2 टाइप की है हमारे पास, वन इज ऑर्डिनरी एनुटी एंड द अदर वन इज एनुटी ड्यू। ऑर्डिनरी एनुटी का क्या मतलब है? ऐसी एनुटी जहां पर पेमेंट्स एंड ऑफ द ईयर में होती हैं। यूजुअली आप लोग पेमेंट हमेशा सर्विस अवेल करने के बाद करते हो, जैसे ईएमआईज जो हैं दे आर पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। क्लियर? एनुटी ड्यू क्या होती है? जहां पर पेमेंट्स आप बिगनिंग ऑफ द पीरियड में कर देते हो, जैसे आप रेंट की पेमेंट कर देते हो, है ना, पहले आपको रेंट देना पड़ता है फॉर द मंथ, तो जब आप पीरियड के बिगनिंग में पेमेंट कर रहे हो दैट इज एनुटी ड्यू। और जैसे आप अगर एंड में पेमेंट कर रहे हो, जो रेगुलर बेसिस पर एक पेमेंट मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, दैट इज एन ऑर्डिनरी एनुटी। ऑर्डिनरी एनुटी में एनुटी ड्यू के कंपैरेटिवली एक पेमेंट कम होती है। ऑर्डिनरी एनुटी कम रिस्की है क्योंकि आप मनी को ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। एनुटी ड्यू ज़्यादा रिस्की है क्योंकि आपको इमीडिएट पेमेंट्स यहाँ पर करनी पड़ती हैं, और ऑर्डिनरी एनुटी की प्रेजेंट वैल्यू एनुटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू से कम होगी। अब ये प्रेजेंट वैल्यू क्या है? एक कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आज आपके पास एक सम ऑफ मनी है, उसकी वर्थ आज की डेट में ज़्यादा है एज कंपेयर टू द फ्यूचर, फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब अगर एक पर्सन को ऑप्शन दिया जाए कि वो 1 लाख रुपीज़ 1 जनवरी 2024 को ले लें, या फिर 1 लाख रुपीज़ 1 जनवरी 2025 को ले लें, इनके लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा फेवरेबल है, कहाँ पर इनको बेनिफिट हो रहा है? तो इनको 1 लाख रुपीज़ 1 जनवरी 2024 को लेने में बेनिफिट है, क्योंकि जो कीमत 1 लाख रुपए की 1 जनवरी 2024 को है, वो कीमत 1 लाख रुपए की 1 जनवरी 2025 को नहीं रहेगी। फ्यूचर में इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए को ये आज इन्वेस्ट कर कर कहीं से मनी अर्न कर सकते हैं, है ना। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही कह रहा है, द वैल्यू
द वर्थ ऑफ मनी इज मोर नाउ एंड लेस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में वर्थ जो है वो कम हो जाएगी, बिकॉज फ्यूचर में मतलब अगर आप एक मनी को आज ग्रैब कर रहे हो तो आपके पास उस मनी के ऊपर एक अर्निंग पोटेंशियल है, राइट? तो जो मनी विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख विल हैव मोर फ्यूचर वैल्यू, एंड 1 लाख इज मोर वैल्यूएबल टुडे देन 1 लाख इन फ्यूचर। आज 1 लाख ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्लियर? सो आपको समझ में आया कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है ना? अब देखते हैं फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है ऑर्डिनरी एन्युटी में और एन्युटी ड्यू में। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या, जहाँ पेमेंट कहाँ पर हो रही है, एंड ऑफ द पीरियड में पेमेंट हो रही है। हमारे पास ये फॉर्मूला है ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का। बट एक आपको शॉर्टकट फॉर्मूला मैं बताऊंगी जिसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू और द प्रेजेंट वैल्यू वेरी इजीली। आपको फॉर्मूला को भी लर्न नहीं करना पड़ेगा और एग्जामिनेशन में आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व अप कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट करनी है, 1,000 रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी है एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड। 5 पीरियड्स आपको प्रोवाइडेड है। तो अगर आपने कोई एक मान लीजिए पेमेंट आपको 5 साल के लिए करनी है, तो आप फर्स्ट पेमेंट कब करोगे, फर्स्ट ईयर के ख़त्म होने पे, देन सेकेंड ईयर के ख़त्म होने पे, देन थर्ड ईयर के ख़त्म होने पे, फोर्थ ईयर के ख़त्म होने पे एंड फिफ्थ ईयर के ख़त्म होने पर आप पेमेंट्स करोगे, है ना? एंड में पेमेंट हो रही है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला रहेगा प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट एंड पावर n, जो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स है। क्लियर? तो जैसे सबसे जो आखिरी पेमेंट है उससे कैलकुलेशन अगर मैं स्टार्ट करूँ, सबसे पहले से भी कर लो। सबसे पहली जो मेरे पास पेमेंट है 1,000 रुपीज़ प्रेजेंट वैल्यू 1.05 कैसे आया, अगर 5% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है तो इट इज़ 1 प्लस 5/100, है ना? तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.05, यानी ये आ गया 1.05। क्लियर? तो 1.05 पावर 4 कैसे, इसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा है, देखो इसके बाद टाइम पीरियड बचा है 1, 2, 3 एंड 4। तो मेरे पास यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी, 4। ऐसे इससे पहले वाले ईयर में, सॉरी इसके बाद वाले ईयर में पावर 3, इसके बाद वाले में 2, उसके बाद वाले में 1, और जो लास्ट पेमेंट है वहाँ पर आपकी जो पावर है, नंबर ऑफ ईयर्स है, वो तो कुछ है ही नहीं, तो 0 है। तो आपके पास ये क्या आ जाएंगी, प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर? सॉरी फ्यूचर वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी एंड दिस वुड बी योर फ्यूचर वैल्यू। मतलब जो पैसे आपके पास आज 5,000 रुपीज़ की जो वर्थ है, फ्यूचर में जाकर दैट वुड बी इक्वल टू 5,525 रुपीज़। क्लियर? आपको इजी लग रहा है, इसको प्लस ही करना है सिर्फ इस तरीके से कैलकुलेट करके, एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। अगर आप इस फॉर्मूला को लर्न कर सकते हैं तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को करेंगे, सेम ही आंसर आपका यहाँ पर आएगा। सी जहाँ पर कैश फ्लो की बात कर रहा है, और आई इंटरेस्ट रेट, एन आपके पास अगेन नंबर ऑफ पेमेंट्स, नंबर ऑफ ईयर्स आप जिसको कह सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। अब प्रेजेंट वैल्यू में, अब ऑर्डिनरी एन्युटी है तो मतलब एंड ऑफ द पीरियड है, बट आपको प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर n। ठीक है? आपको हर साल अगर 1,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड, फर्स्ट ईयर के एंड में आपको ये देखना है इससे पहले कितना टाइम पीरियड हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए पहले का टाइम पीरियड देखेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालते हुए बाद का टाइम पीरियड देखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर इससे पहले कितना टाइम पीरियड हुआ है, 1 ईयर हुआ है, तो 1,000 फ्यूचर वैल्यू 1.05 पावर 1 पावर 2 3 4 एंड 5 पेमेंट्स आपकी यहाँ पर आ जाएंगी एंड टोटल इज 4,329। ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 4,329। क्लियर? मूविंग अहेड, एन्युटी ड्यू की बात कर लेते हैं। एन्युटी ड्यू मतलब ऐसी चीज़ें जो कि आपकी बिगिनिंग में जहाँ पर एन्युटीज़ की पेमेंट हो रही है। क्लियर? वही अगेन सेम एग्जांपल है, 1,000 रुपीज़ आप 5 पीरियड्स के लिए पे कर रहे हो, और अगर आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में पे कर रहे हो तो पहली इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ जाएगी, देन फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग एंड फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग, यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं जाएगी। तो जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी, फ्यूचर वैल्यू निकाली जाएगी, फॉर्मूला सेम रहेगा, फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट एंड पावर
n। तो मेरे पास यहाँ पर फोर्थ ईयर में कितना टाइम पीरियड बचा, मैंने आपको कहा था ना फ्यूचर वैल्यू में बाद का टाइम पीरियड देखते हैं, फ्यूचर का टाइम पीरियड 1 ईयर बचा है, तो 1000 1.05 पावर 1, यहाँ पर 2 इयर्स हैं, यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो 1 2 3 4 एंड 5 ये आपके पास नंबर्स आ गए, इनको सम अप किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। और अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहो तो दिस इज द फॉर्मूला C1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई मतलब इंटरेस्ट रेट, C मतलब कैश फ्लो और n मतलब नंबर ऑफ पेमेंट्स। नेक्स्ट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए आप क्या करोगे, फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर दोगे। अगर फर्स्ट जो पेमेंट आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो जा रही है वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जा रही है ना, जैसे ही आपकी एन्युटी स्टार्ट हुई है, तो उससे पहले तो कोई टाइम पीरियड नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू में प्रीवियस टाइम को हम देखते हैं, बाद वाले टाइम को हम नहीं देख कर चलते हैं। तो यहाँ पर मेरी प्रेजेंट वैल्यू 0 1 2 3 4 निकालते हुए कुछ 4545.95 आ जाएगी। और शॉर्टकट फॉर्मूला ये है C इंटू 1 प्लस आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r 1 प्लस आर पावर n। ठीक है, आपको अगर ये फॉर्मूला इजी लगे तो आप इन फॉर्मूलाज को लर्न कर लीजिए, इनकी हेल्प से क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आपको मेरा मेथड आसान लगे जहाँ पर हम प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू हर उसकी निकाल कर इंस्टॉलमेंट के लास्ट में सम अप कर रहे हैं, तो आप उस मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज वाले कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सम ऑफ 20,000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 20,000 रुपीज़ को आपने 10% पर 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया। तो वैल्यूज नोट कर लेते हैं। प्रिंसिपल मेरे पास कितना आ जाएगा 20,000, रेट मेरे पास आ जाएगा 10% एंड टाइम पीरियड मेरे पास होगा 2 ईयर्स, है ना। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालना है, तो हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही निकल जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। प्रिंसिपल कितना है 20,000, रेट इज 10% एंड टाइम इज 2 ईयर्स। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4,000 रुपीज़ इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट मेरे पास, चलो अमाउंट नहीं निकालते, सिंपल इंटरेस्ट ही रखते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट में तो सबसे पहले अमाउंट ही निकलता है। फॉर्मूला क्या रहेगा, P1 प्लस आर पावर n, यानी कि 20,000 1 प्लस 0.10 पावर, सो इट विल सम अप टू 24,200। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे माइनस, 20,000 प्रिंसिपल था, यानी कि 4,200 आ रहा है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और यहाँ पर आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट 4,000। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 200 रुपीज़ का, वही डिफरेंस इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इन एन ऑर्डिनरी एन्युटी पेमेंट्स अकर एट द एंड ऑफ द पीरियड। ऑर्डिनरी एन्युटी एंड ऑफ द पीरियड, बिल्कुल ठीक बात है। इन एन एन्युटी ड्यू पेमेंट अकर एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, ये भी बात ठीक है। एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ पेमेंट्स टुडे, बिल्कुल ठीक बात है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएंगे। आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एडुटैब ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आई विल गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू ऑफ दोज कोर्सेज। फॉर दैट यू हैव टू विजिट योर ब्राउजर एंड सर्च फॉर edutap.in। एडुटैब की वेबसाइट आपको विजिबल होगी, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जैप कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने पर आपको जैप के सभी कोर्सेज विजिबल होंगे। द कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स मास्टर कोर्स, जहां पर आपको एक ही जगह पर सभी सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड प्रिपरेशन करने का चांस मिलेगा। आपको यहाँ पर डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्रैश कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड लेवल से बनाए गए हैं। देन कम्स द लाइव क्रैश कोर्स। अगर आपको फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन करनी है तो आप उसके लिए हमारे लाइव क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप 60 कंसेप्ट क्लासेस में अपने JIIB सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजीली कवर अप कर पाएंगे। यहाँ पर भी आपको कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लाइव क्रैश कोर्स में आपको स्ट्रैटेजी कॉल्स, डिस्कशन फोरम का ऑप्शन मिलेगा। फोर्टनाइट बेसिस पर मेंटर टॉक भी आपको लाइव क्रैश कोर्स में अवेलेबल होगी।
अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में जिस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं आपको उस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्रिपरेशन करने के लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप इन कोर्सेज में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। बट बिफोर अप्लाइंग फॉर दीज कोर्सेज, जब आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद उस टाइम का प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो सके। कमिंग बैक टू द सेशन, आज वाले टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। For any other kind of doubts and queries, you can call us or even email us at hello@edutapp.co.in। मिलते हैं जैब ऑन द गो के अगले सेशन में। पढ़ाई जहाँ रुकती नहीं, साथ चलती है।